सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। जैसा कि मैंने आपको लास्ट वीडियो बताया था कि इकोनॉमिक्स के कौन कौन से चैप्टर्स पर टर्म 2 के लिए कंसीडर किए गए हैं जिनकी हमें प्रिपरेशन करनी है। तो इसमें हमने मैक्रो इकोनॉमिक्स पहले स्टार्ट किया है, जिसमें हमने देखा है सबसे पहला चैप्टर जो हमारे पास है, जो सबसे पहला टॉपिक है जो हमें क्लियर करना है, वो है आपका सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम। ये सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम है क्या? तो इसके अंदर हमें देखने वाला है कि हमारी इकोनॉमी के अंदर डिफरेंट डिफरेंट सेक्टर्स हैं। उन सेक्टर्स के अंदर मनी का जो फ्लो होता है वो सर्कुलर वे में होता है। ठीक है, और किस तरह से होता है देखते हैं। तो सबसे पहले अगर हम बात करें कि सेक्टर्स ऑफ आवर इकोनॉमी, हमारी इकोनॉमी के अंदर कितने सेक्टर्स हैं? अगर हम सेक्टर्स की बात करते हैं तो दे आर बेसिकली 4 मेन सेक्टर। नंबर 1 हाउस होल्ड, नंबर 2 फॉर्म, नंबर 3 गवर्नमेंट एंड नंबर 4 फॉरेन सेक्टर। तो ये 4 सेक्टर्स हैं जिन सेक्टर्स के अंदर हमारी इकोनॉमी के अंदर क्या होता है, मनी का सर्कुलर वे में फ्लो होता है। पर टिल 12th क्लास ये 2 सेक्टर आपके बिल्कुल रिस्ट्रिक्शंस लगा दिए गए हैं, ये आपको नहीं पढ़ना। आपको गवर्नमेंट के बारे में नहीं पढ़ना और फॉरेन सेक्टर के बारे में नहीं पढ़ना, यानी रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड के बारे में। ठीक है, जो हमें देखना है वो देखना है तो हाउस होल्ड और एक फॉर्म, यानी सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम के अंदर हमें ये देखना है कि हमारी इकोनॉमी के अंदर जो इनकम का फ्लो है, मनी का जो फ्लो है, इन 2 सेक्टर में किस तरह से होता है ऑल ओवर, तो वो देखते हैं। तो चलिए अब हम डेफिनेशन की बात करते हैं। डेफिनेशन क्या है? इट रेफर टू द साइकिल ऑफ जनरेशन ऑफ इनकम in the production process, its distribution among the factors of production, and finally its circulation from the household to the firm in the form of consumption expenditure on goods and services produced by them। ये पूरी डेफिनेशन है, इतनी बड़ी डेफिनेशन, तो इसको सिंपल वे में देखते हैं ऑल ओवर। तो अगर हम सिंपली बात करें तो 3 फेज है। सबसे पहला है हमारा जनरेशन फेज। जनरेशन फेज दैट मींस फॉर्म प्रोड्यूस गुड्स एंड सर्विसेज विद द फैक्टर सर्विसेज। जनरेशन फेज दैट मींस जनरेट करना, हमने गुड्स एंड सर्विस प्रोड्यूस किया इस फेज के अंदर। और दूसरा डिस्ट्रीब्यूशन फेज, जब इनकम को डिस्ट्रीब्यूट किया, यहां पे आपने गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस किया है विद द हेल्प ऑफ फैक्टर सर्विसेज, यानी फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन को यूज करके। एंड दिस इज रिस्पांसिबिलिटी, आपको इनकम में डिस्ट्रीब्यूट करना पड़ेगा इन फॉर्म ऑफ द रेंट, इंटरेस्ट, वेजेस, प्रॉफिट के रूप में। ठीक है, और फिर डिस्पोजिशन फेज दैट मींस जो इनकम हमने रिसीव किया वो हमें कंजप्शन करना है। किसके ऊपर कंजप्शन करना है? ऑन द गुड्स एंड सर्विसेज। Factor income received will spent on the goods and services. Summation of all 3 phases will be known as the circular flow of income। ये तीनों फेज ऑल ओवर हमारे सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम के अंदर कंसीडर किए गए हैं। तो चलिए इतना तो हमें पता चल चुका है। 3 फेज होते हैं। सबसे पहला जनरेशन फेज, जिस फेज के अंदर गुड्स एंड सर्विसेज को प्रोड्यूस किया जाएगा फैक्टर सर्विसेज को यूज करके। दूसरा डिस्ट्रीब्यूशन फेज, डिस्ट्रीब्यूशन फेज में इनकम का डिस्ट्रीब्यूशन होता है किसके रूप में? रेंट, सैलरी, वेजेस, इंटरेस्ट एंड प्रॉफिट के रूप में। दूसरा तीसरा आपका डिस्पोजिशन फेज। डिस्पोजिशन फेज का दैट मींस आपने जो इनकम रिसीव किया है उसको भी आपको खर्च करना है अपॉन द गुड्स एंड सर्विसेज ऑल ओवर, कंजप्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। ठीक है, और 2 सेक्टर, बस आप अपने माइंड में ये चीज सेट कर लीजिए कि आपको चारों सेक्टर को एक साथ नहीं लेना। ओनली 2 सेक्टर्स विल हैव टू कंसीडर, दैट इज द फर्म एंड हाउस होल्ड। ठीक है, चलिए देखते हैं। अगला टॉपिक हमारे पास है स्टॉक एंड फ्लो। दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। ठीक है, स्टॉक एंड फ्लो। देखिए अगर हम डेफिनेशन की बात करें तो कई तरह की न जाने कितनी सारी किताबें हैं, कई सारे राइटर्स ऑथर्स ने अपनी अपनी बुक लिख रखी हैं। तो डेफिनेशन में बच्चों काफी कंफ्यूजन होती है कि हम समझ नहीं पाते कि स्टॉक में किस तरह की डेफिनेशन हम प्रेजेंट करें, या फ्लो में कैसे करें, या कैसे हम आइडेंटिफाई करें ये हमारा स्टॉक है या ये हमारा फ्लो है। तो देखते हैं सिंपल वे में। स्टॉक क्या है हमारा? स्टॉक वेरिएबल रेफर दोज वेरिएबल व्हिच कैन कैलकुलेट एट अ पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम, यानी जिसको आप आसानी से कैलकुलेट कर सको, आसानी से मेजर कर सको किसी भी पॉइंट ऑफ टाइम पे, एट अ पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम पे, वो आपका स्टॉक हो गया। ठीक है, एंड फ्लो क्या है? फ्लो वेरिएबल रेफर दोज वेरिएबल व्हिच कैन कैलकुलेट ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, यानी डेफिनेशन बिल्कुल सिमिलर सा लग रहा है, बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल। अगर हम बात करें दोनों बहुत माइनर डिफरेंस है डेफिनेशन की बात करें, जिसमें देखिए यहां पे एट अ पर्टिकुलर पीरियड ऑफ टाइम या एट अ पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम, दैट इज स्टॉक। ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम दैट मींस ये आपका फ्लो। एक एग्जांपल के थ्रू अपने ये बिल्कुल क्लियरिफाई करते हैं ऑल ओवर। जैसे कि यामा बाइक, यामा कंपनी ने इस बार डिसाइड किया है कि चलो ठीक है, टिल जनवरी तक हमने कितने बाइक्स प्रोड्यूस किए हैं। इट इज इजीली काउंटेबल, वो आसानी से काउंट कर सकता है, कैलकुलेट कर सकता है कि हाँ जनवरी तक हमने इतने बाइक प्रोड्यूस किए हैं, दैट विल बी द स्टॉक। ठीक है, अगर हम फ्लो का एग्जांपल देखें, बारिश, सुबह से बारिश हो रही है, कब रुकेगी हमें नहीं पता, पर हाँ इतना जरूर पता है कि जब वो रुक जाएगी तभी हम कैलकुलेट करेंगे, तभी हमें पता चलेगा कि हाँ सुबह इतने बजे से हो रही थी, या इतने बजे से हो रही थी, या 4 घंटे से, या 5 घंटे से, या 6 घंटे से हो रही थी ऑल ओवर।
यानी जब कोई काम कंप्लीट हो जाए, ओवर हो जाए और उसको हम तभी कैलकुलेट कर सके, वो चीज हमारी फ्लो के अंदर कंसीडर की जाती है। बट स्टॉक के अंदर जिसको हम कभी भी कैलकुलेट कर सके एट अ पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम पे, वो हमारा क्या कहलाता है? स्टॉक कहलाता है। तो चलिए ठीक है, यहाँ पे मैंने एक छोटा सा एग्जांपल दिया, जैसे कि बर्थ रेट हो गया, रेन बारिश हो गई, ये क्लैरिफाई करता है पूरे इसको। जैसे कि मेरे पास वाटर टैंक है, पानी भरा हुआ है, तो दैट मींस ये किस चीज को रिप्रेजेंट कर रहा है? ये स्टॉक को रिप्रेजेंट कर रहा है। बट यहाँ पे छोटा सा मैंने टैप लगा दिया, ठीक है, नल लगा दिया और ये फ्लो हो रहा है, ठीक है, दैट मींस कंटीन्यूअसली चल ही रहा है, चल ही रहा है, चल ही रहा है। जब ये पूरा ओवर हो जाएगा तभी हम इसको कैलकुलेट कर सकते हैं, तो दैट विल बी आवर फ्लो। चलिए अगला टॉपिक हमारे पास है टाइप्स ऑफ सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम। ये जो सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम होते हैं वो कितने तरह के होते हैं? तो बेसिकली दो तरह के यहाँ पे लिखा हुआ है, रियल फ्लो और मनी फ्लो। रियल फ्लो को हम फिजिकल फ्लो के नाम से भी जानते हैं। 1 मार्क का क्वेश्चन, व्हाट इज द अदर नेम ऑफ रियल फ्लो? अदर नेम क्या है रियल फ्लो का? फिजिकल फ्लो। और दूसरा मनी फ्लो, मनी फ्लो का अदर नेम क्या है? ऑल्टरनेट नेम क्या है आपका? नॉमिनल फ्लो। तो चलिए देखते हैं कि करके कंप्लीट करिए। पर एक चीज आप अपने माइंड में बिल्कुल याद रखिएगा, जो भी ट्रांजैक्शंस वगैरह होंगी, जो भी मनी का हमें फ्लो करना है, वो कितने सेक्टर में करना है? ओनली 2 सेक्टर में। जहां पे कौन कौन होंगे? एक तो आपका हाउस होल्ड होगा और दूसरा आपका फॉर्म। हमें गवर्नमेंट को और फॉरेन सेक्टर को बिल्कुल भी कंसीडर नहीं करना। तो चलिए देखते हैं रियल फ्लो के अंदर। रियल फ्लो को हम फिजिकल फ्लो के नाम से भी जानते हैं। और इतना हमें पता चल चुका है कि जो भी हमें ट्रांजैक्शन वगैरह करनी है, जो फ्लो होना है दोनों के बीच में, किसके किसके बीच में होना है? फॉर्म और हाउस होल्ड के बीच में। तो सबसे पहली बात, रियल फ्लो को स्टार्ट करने से पहले हम ये देखते हैं कि हमें यहां पे मनी का इन्वॉल्वमेंट बिल्कुल भी नहीं करना है। रियल फ्लो के अंदर हमें क्या नहीं करना? मनी का इन्वॉल्वमेंट बिल्कुल भी नहीं करना। तो एक बताइए, बिना मनी के इन्वॉल्वमेंट किए हुए हमें कैसे पता चलेगा कि किस तरह की ट्रांजैक्शन इन दोनों के बीच में की जा रही है, फॉर्म और हाउस होल्ड के बीच में की जा रही है? तो लेट्स डिस्कस, देखते हैं हाउस होल्ड फॉर्म्स को क्या प्रोवाइड करता है। देखिए सबसे पहले अगर हम बात करें हाउस होल्ड को ऑनर माना जाता है कि इसके पास हर तरीके के रिसोर्सेज अवेलेबल होते हैं। और फॉर्म्स क्या माने जाते हैं? फॉर्म्स ये माने जाते हैं कि दे आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द प्रोड्यूसिंग गुड्स एंड सर्विसेज। और गुड्स एंड सर्विसेज को प्रोड्यूस करने के लिए किस चीज की रिक्वायरमेंट होती है? फैक्टर सर्विसेज या फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन की रिक्वायरमेंट होती है। जो कौन प्रोवाइड करेगा? जो उसका ऑनर है, यानी हाउस होल्ड। तो देखते हैं रियल फ्लो के अंदर हाउस होल्ड जो है वो फॉर्म को फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन या फैक्टर सर्विसेज प्रोवाइड करता है, लाइक इन फॉर्म ऑफ लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योरशिप। ठीक है, कॉरेस्पॉन्डिंग उसके बदले में ये जो फॉर्म है ये हाउस होल्ड को क्या प्रोवाइड करेगा? गुड्स एंड सर्विसेज। ऑब्वियसली जैसे बात है, फॉर्म ने अपने आप को एंगेज किया हुआ है गुड्स एंड सर्विसेज को प्रोड्यूस करने के लिए, तो ये फॉर्म को तो हाउस होल्ड को तो गुड्स एंड सर्विसेज से प्रोवाइड करेगा। तो हमने यहाँ पे एक एग्जांपल के थ्रू बिल्कुल क्लियर कर दिया है कि यहाँ पे बिना मनी को इन्वॉल्व किए हुए रियल फ्लो के अंदर हाउस होल्ड और फॉर्म एक दूसरे के बीच में किस तरह के ट्रांजैक्शन को कंप्लीट करते हैं। ठीक है, अगेन आई एम रिपीटिंग, हाउस होल्ड फॉर्म को क्या प्रोवाइड कर रहा है? फैक्टर सर्विसेज या फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन इन फॉर्म ऑफ लैंड, लेबर, कैपिटल, रॉ मटेरियल, एंटरप्रेन्योरशिप, एटीसी। ठीक है, और कॉरेस्पॉन्डिंग उसके बदले में फॉर्म हाउस होल्ड को क्या दे रहा है? गुड्स एंड सर्विसेज की थ्योरी भी आप यहाँ पे रिप्रेजेंट कर सकते हो। ये जो पूरा डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन है उसी का आपको पूरा एक्सप्लेनेशन दे देना है यहाँ पे। ठीक है, एक्सप्लेनेशन इन द वे ऑफ हाउस होल्ड प्रोवाइड द फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन एंड फैक्टर सर्विसेज लाइक दीस टाइप ऑफ थिंग्स, कॉरेस्पॉन्डिंग फॉर्म्स प्रोवाइड गुड्स एंड सर्विसेज टू द हाउस होल्ड। ठीक है, विदाउट इन्वॉल्वमेंट ऑफ मनी। सबसे इंपॉर्टेंट बात यहाँ पे ये, आपको मनी का इन्वॉल्वमेंट यहाँ पे बिल्कुल भी नहीं करना, क्योंकि मनी के इन्वॉल्वमेंट के लिए आपका ये है मनी फ्लो है, नॉमिनल फ्लो है। ठीक है, तो देखते हैं हाउस होल्ड और फॉर्म, हमें पता है 2 सेक्टर को हमने ले लिया यहाँ पे। अब हाउस होल्ड फॉर्म को किस तरह से पेमेंट कर रहा है? पेमेंट फॉर द गुड्स एंड सर्विसेज। क्योंकि देखिए यहाँ पे फॉर्म जो है वो हाउस होल्ड को गुड्स एंड सर्विसेज प्रोवाइड कर रहा था। मनी फ्लो में हाउस होल्ड फिर इसको क्या देगा? पेमेंट देगा गुड्स एंड सर्विसेज के कॉरेस्पॉन्डिंग। चलिए, और फॉर्म जो है वो हाउस होल्ड को क्या देखते हैं? फैक्टर पेमेंट। देखिए यहाँ पे इन्होंने सर्विसेज प्रोवाइड की है, इसके बदले में यहाँ पे रेंट हो गया, वेजेस वगैरह हो गए, इंटरेस्ट हो गए, एंटरप्रेन्योरशिप हो गए, प्रॉफिट हो गए। तो दैट मींस ओनली इन्वॉल्वमेंट ऑफ मनी। यहां पे हमने क्या रिप्रेजेंट किया है? मनी का इन्वॉल्वमेंट 2 सेक्टर के बीच में किस तरह से हो रहा है, वो हमारा मनी फ्लो है। हाउस होल्ड क्या कर रहा है? फॉर्म को पेमेंट फॉर गुड्स एंड सर्विसेज, कॉरेस्पॉन्डिंग फॉर्म्स इज प्रोवाइडिंग द हाउस होल्ड लाइक फैक्टर पेमेंट, रेंट, वेजेस, इंटरेस्ट एंड प्रॉफिट ऑल ओवर। ठीक है, तो हमने यहां पे क्या देखा है? 2 सेक्टर इकोनॉमी के बीच में जो पे टाइप्स हैं, रियल फ्लो और मनी फ्लो। रियल फ्लो किस तरह से किया जाता है और मनी फ्लो किस तरह से। याद आपको क्या रखना है? नो इन्वॉल्वमेंट ऑफ मनी, यानी विदाउट इन्वॉल्वमेंट ऑफ मनी, और दूसरा ऑन इन्वॉल्वमेंट ऑफ मनी। कई बार क्वेश्चन पूछा भी गया आपसे, 1 नंबर के लिए 1 मार्क में पूछा जा सकता है आपका कि इन व्हाट टाइप ऑफ सेक्टर्स ऑफ सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम इन विच
नो इन्वॉल्वमेंट ऑफ मनी या सिंपल ओनली इन्वॉल्वमेंट ऑफ मनी, तो आप वहां से पता लगा सकते हो। अगर नो इन्वॉल्वमेंट ऑफ मनी है तो वो आपका रियल फ्लो होगा, ओनली इन्वॉल्वमेंट ऑफ मनी है तो वो आपका नॉमिनल फ्लो होगा। चलिए तो स्टार्ट करते हैं अपना अलग कॉन्सेप्ट जो है, एक्सप्लेन द कांसेप्ट ऑफ सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम। ठीक है, देखिए यहां पे पर्टिकुलर ये नहीं बोला गया कि हाँ आप रियल फ्लो के बारे में बताओ, यहाँ पे ये नहीं बोला गया कि हाँ नॉमिनल फ्लो के बारे में बताओ, यहाँ पे सिंपल बोला गया है कि एक्सप्लेन द कांसेप्ट ऑफ सर्कुलर फ्लो इन टू सेक्टर इकोनॉमी। जैसी बात है, थ्री सेक्टर यानी गवर्नमेंट को हमें लेना नहीं है, फॉरेन सेक्टर को भी हमें कंसीडर नहीं करना, फॉर्मर हाउस होल्ड के साथ ही हमें चलना है। तो देखते हैं यहाँ पे ये पर्टिकुलर ना रियल फ्लो के बारे में ना मनी फ्लो के बारे में बात किया गया है, ये सिंपल टू सेक्टर इकोनॉमी के बारे में बात किया गया है। ठीक है, तो जैसी बात है हम सर्कुलर फ्लो की बात करें तो सर्कुलर फ्लो में हम क्या बोल सकते हैं, सर्कुलर फ्लो इक्वल टू रियल फ्लो प्लस मनी फ्लो। मैंने कुछ अलग नहीं किया, मैंने क्या किया, इन दोनों को एक साथ यहां पे ऐड कर दिया है। देखिए लास्ट में अपने अभी डायग्राम थोड़ी देर पहले देखा होगा, रियल फ्लो का अलग डायग्राम था, ठीक है, नॉमिनल फ्लो का अलग डायग्राम था, और ये दोनों एक साथ हमने मर्ज किया है। तो देखते हैं हाउस होल्ड हमें फॉर्म को लेके चलना है। पहले ये जो कंसेप्ट आप देख रहे हो इतना, ये आपके रियल फ्लो का है, यानी हाउस होल्ड क्या प्रोवाइड कर रहा है, फैक्टर सर्विसेज या फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन लाइक लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योरशिप, कॉरस्पॉन्डिंग फॉर्म इनको क्या प्रोवाइड कर रहा है, गुड्स एंड सर्विसेज। तो ये आपका रियल फ्लो हो गया। ठीक है, सेम इसी डायग्राम पे हमने क्या किया है, हाउस होल्ड क्या प्रोवाइड कर रहा है फॉर्म को, पेमेंट फॉर द गुड्स एंड सर्विसेज, कॉरस्पॉन्डिंग फॉर्म इज प्रोवाइडिंग द फैक्टर पेमेंट इन फॉर्म ऑफ द रेंट, वेजेस, इंटरेस्ट एंड प्रॉफिट। तो मैंने यहाँ पे साफ दिख रहा है ना, ये है आपका रियल फ्लो और ये है आपका नॉमिनल फ्लो। तो ये जो डायग्राम है, ये अकेला डायग्राम ये रिप्रेजेंट कर रहा है कि दिस इज द सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम इन टू सेक्टर इकोनॉमी। ठीक है, जहां पे कौन कौन से आपके फॉर्म और हाउस होल्ड है, दोनों आपस में मनी का सर्कुलेशन किस तरह से करते हैं, ये आपके सामने टोटली प्रेजेंट हो चुका है। तो चलिए लास्ट कॉन्सेप्ट आपका देखते हैं, स्टॉक एंड फ्लो। ठीक है, दिस इज द वेरी इंपॉर्टेंट, कई बार कई मतलब इसका डिफरेंस ही पूछा गया है, एक एक नंबर के लिए क्वेश्चन पूछे गए हैं, या कुछ ऐसे एलिमेंट या कंपोनेंट दे देते हैं जिससे आपसे पूछते हैं कि बताइए ये आपका स्टॉक है तो क्यों है, फ्लो है तो क्यों है। तो चलिए देखते हैं, यहाँ पे क्लियर करते हैं अपने कॉन्सेप्ट को। डेफिनेशन तो हमें पता ही है, स्टॉक वेरिएबल रेफर दोस वेरिएबल व्हिच कैन कैलकुलेटेड व्हिच कैन मेजर्ड एट अ पर्टिकुलर पीरियड एट अ पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम। तो ये आपका स्टॉक हो गया, एंड फ्लो ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, जब वो चीज ओवर हो जाए, कंप्लीट हो जाए, तभी आप उसको कैलकुलेट कर सकते हो। तो वो आपका क्या है, फ्लो है। टाइम डायमेंशन, इट डजंट हैव एनी टाइम डायमेंशन, इसका कोई अपना टाइम डायमेंशन नहीं होता। आप किसी भी पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम पे किसी भी पीरियड पे इसको आसानी से क्या कर सकते हो, कैलकुलेट कर सकते हो। बट इसका एक टाइम डायमेंशन है, इट हैज अ टाइम डायमेंशन। ये आप तभी कैलकुलेट कर सकते हो जब वो चीज ओवर हो जाए, कंप्लीट हो जाए। जैसे मैंने आपका लाइव एग्जांपल दिया था ना बारिश का, जब बारिश कंप्लीट हो जाएगी, ओवर हो जाएगी, तभी तो आप पता लगाओगे कि हाँ ये सुबह से हो रही थी, दोपहर से हो रही थी, शाम से हो रही थी, कितने बजे से हो रही थी, ऑल। ठीक है, तो इसका अपना कोई डायमेंशन नहीं होता, फ्लो का अपना एक टाइम डायमेंशन होता है। ठीक है, अगला है नेचर, स्टैटिकल कॉन्सेप्ट, डायनेमिक। डायनेमिक इन द सेंस चेंजेबल, इसको तो हम आसानी से कैलकुलेट कर सकते हैं, काउंट कर सकते हैं। और ये डायनेमिक इन द सेंस ये चेंजेबल होता है, आप पहले से प्रिडिक्ट नहीं कर सकते, पहले से अंदाजा नहीं लगा सकते कि हाँ कितना होना नहीं होना। ये जब चीजें ओवर हो जाएंगी, कंप्लीट हो जाएगी, क्या पता आपने पहले से प्रेडिक्शंस लगा लिया कि हाँ इतना करना है, अगर उतना नहीं हो पाया तो फिर तो चीजें हमारी गलत हो जाएंगी, हमारे प्रेडिक्शंस बेकार हो जाएगा ऑल। तो इस चीज को आप कंप्लीट होने दीजिए, कंप्लीट होने के बाद ही आप इसको कैलकुलेट कर सकते हैं, क्योंकि ये आपका क्या हो सकता है, कौन सा नेचर है आपका, चेंजेबल नेचर है। अगर हम बात करें अपना एग्जांपल के, तो एग्जांपल क्या है आपका, पॉपुलेशन ऑफ इंडिया टिल डेट। आसानी से कैलकुलेट कर सकते हैं कि कितनी पॉपुलेशन है, टोटल नंबर ऑफ कार प्रोड्यूस बाय फर्म, जिसका मैंने आपको एग्जांपल दिया था कि यामा कंपनी डिसाइड किया कि हाँ जनवरी के महीने में हमने कितने बाइक्स प्रोड्यूस किए ऑल ओवर। ठीक है, और अगला है मनी सप्लाई। दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट, कई बार एक नंबर के लिए पूछा भी गया है। मनी सप्लाई आपका स्टॉक कंसेप्ट है या फ्लो कंसेप्ट है। बच्चे ज्यादातर इस क्वेश्चन में गलत कर देते हैं, वो इसको फ्लो लगाते हैं। ठीक है, मनी सप्लाई है, सप्लाई हो रहा है, हो रहा है, कभी रुक नहीं सकता, तो दैट मींस क्या है, वो फ्लो लगा देते हैं। पर नहीं, मनी सप्लाई दैट मींस इट कैन इजीली कैलकुलेटेड, या आसानी से कैलकुलेट हो सकता है एट अ पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम पे, तो इसको क्या माना गया है, स्टॉक माना गया है। एंड क्वांटिटी ऑफ राइस स्टोर्ड, आपने कितनी क्वांटिटी स्टोर की है किसी भी प्रोडक्शन की, ठीक है, स्टोर कर लिया ना, तो वो आपका क्या है, स्टॉक है। चलिए इसके एग्जांपल्स की बात करें, नंबर ऑफ वर्क, नेशनल इनकम। जिस तरह से बच्चे यहां पे कंफ्यूज होते हैं कि हाँ मनी सप्लाई हमारा फ्लो होना चाहिए, बट वो फ्लो नहीं होता, स्टॉक होता है, सेम बच्चे इसमें कंफ्यूज होते हैं। नेशनल इनकम आपका कैसा कॉन्सेप्ट है, नेशनल इनकम एक फ्लो कॉन्सेप्ट है, बिकॉज ये जब कंप्लीट हो जाता है या एट द एंड या ओवर होने के बाद किसी टाइम पीरियड के, तभी आप इसको कैलकुलेट कर सकते हो या कैलकुलेट करते हैं हम, तो ये हमारी नेशनल इनकम। ये कैसा कॉन्सेप्ट है आपका, फ्लो। एंड क्वांटिटी ऑफ राइस प्रोड्यूस, चलिए इंटरेस्टिंग एग्जांपल हमारे सामने आ गया, क्वांटिटी ऑफ राइस स्टोर, इस चीज को हमने स्टोर कर रखा है,
ठीक है। और ये प्रोड्यूस, हम यहाँ पे प्रेडिक्शंस तो नहीं कर सकते ना। मैं तो ये एक्सपेक्ट करके चला हूं, ठीक है, मैंने अपने खेत में इतनी राइस वगैरह प्रोड्यूस की है, तो कम से कम एटलीस्ट 100 केजी तो हुआ ही होगा। क्या पता भाई कुछ ऐसी अनसर्टी हो जाए, इसके कारण वो हो जाए, हमारा बेकार हो जाए, कुछ डिस्ट्रॉय हो जाए, कुछ कमी हो जाए, या मैंने जो पहले से प्रेडिक्शन लगा रखा था कि हाँ 100 केजी मुझे प्रोड्यूस करना है, किसी कारण बस नहीं हो पाया ऑल ओवर, तो जब ये चीजें बिल्कुल कंप्लीट हो जाएंगी, मैं पूरा हार्वेस्ट कर दूंगा, क्वांटिटी को बिल्कुल अलग कर दूंगा, तभी मुझे पता चलेगा कि हाँ ये हमारा क्या है, कितनी क्वांटिटी हुई है ऑल ओवर, ठीक है। तो क्वांटिटी ऑफ राइस स्टोर, जो मैंने स्टोर करके रख रखा है, मुझे श्योर है कि हाँ इतनी चीजें हैं मेरे पास, दैट्स माय स्टॉक, मैंने इतना प्रोड्यूस किया है ऑल ओवर, आई डिसाइडेड टू प्रोड्यूस दिस अमाउंट ऑल ओवर, तो ये मेरा क्या माना जाएगा, फ्लो, ठीक है। तो ये कॉन्सेप्ट था आपका स्टॉक एंड फ्लो का। तो चलिए ये टोटल ऑल ओवर आपके सामने है कि सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम, किस तरह से इनकम का सर्कुलेशन हमारी इकोनॉमी के अंदर होता है, ठीक है। अगर इन टॉपिक्स के रिगार्डिंग अगर आपकी कोई भी क्वेरी है तो सेम एज इट इज आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हो। मेरा इंस्टाग्राम लिंक वगैरह जो भी डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, आप उस पर जाके अपनी क्वेरीज वगैरह डाल सकते हो। हाँ, जब मैं ये आपको करवा रहा हूं तो आप इनका स्क्रीनशॉट भी ले लेना कि नोट्स बनाने के लिए काफी हेल्पफुल हो सकता है आप लोगों के लिए। और इस वीडियो को जो कि आपकी टर्म 2 की प्रिपरेशन के लिए की गई है, ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों के बीच में शेयर करो, चैनल को सब्सक्राइब करो। और हाँ एक चीज और है, कमेंट्स जरूर करना अगर कोई भी क्वेरी कोई भी डाउट अगर आपको होता है तो। चलो।